हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग गॉस के अनुप्रयोग का डिस्कस करेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में भी हम लोग गॉस का एक अनुप्रयोग पढ़ चुके हैं। वो क्या था? अनंत लंबाई के आवेशित चालक के विद्युत क्षेत्र निकाले थे। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग मतलब गॉस का अनुप्रयोग करके पढ़ेंगे कि आवेशित समतल पटल के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है। ठीक है, इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है। तो आइए डिस्कस करते हैं, देखते हैं ये कैसे क्या होता है। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि मानते हैं कि एक समतल चादर है। ठीक है, जिस पर क्यू आवेश फैला हुआ है। तो मान लीजिए यहां पे ऐसे करते हैं, ये एक समतल चादर बना लेते हैं। ठीक है, और इस समतल चादर जो है वो अनंत विस्तार का है, चारों तरफ से मतलब बड़ा चादर है। और इस पर मान लेते हैं कि प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। ठीक है, ये बात क्लियर है। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो मान लेते हैं कितना है, सिग्मा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व तो कितना है, सिग्मा है। और इस पर क्यू आवेश फैला हुआ है। अब हमें इस टॉपिक को जो सॉल्व करना है वो गॉस के प्रमेय का उपयोग करना है। तो गॉस का प्रमेय हम तभी लगा सकते हैं जब आकृति जो हो वो बंद पृष्ठ हो। मतलब बंद पृष्ठ के लिए हम गॉस का प्रमेय उपयोग में लाते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक बंद गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं वो बंद गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा। पहले तो एक चीज समझिए, जिसे मान लीजिए कि ये आयताकार समतल प्लेट है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ऐसे लंबवत बाहर की ओर होगा, ये ई। ठीक है, और इसके इधर भी विद्युत क्षेत्र लंबवत क्या होगा, बाहर की ओर ही होगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहां पर देखिए हम लोग दोनों तरफ एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। यानी कि यहां से, इस पृष्ठ से यहां से एक यहां पे हमने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना किया। ठीक है, तो उसी तरह इधर भी हमें बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर, मतलब कि एक प्लेट है, प्लेट के इस साइड भी गॉसियन पृष्ठ और प्लेट के इस साइड भी गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, तो इधर भी एक गॉसियन पृष्ठ ऐसे। ये बात कुछ कुछ समझ आ रही है। देखिए, एक प्लेट है, प्लेट के इस साइड भी एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है और प्लेट के इस साइड भी एक मतलब बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये एक वृत्ताकार सिरा है, बेलन है तो वृत्ताकार सिरा होगा। यहां पर भी ये वृत्ताकार सिरा है। ठीक है, अब देखिए इस धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इस तल के लंबवत क्या होगा, ऐसे बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र होगा ई। ठीक है, इधर भी तल के लंबवत बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, ये हम लोग विद्युत बल रेखाओं के गुण में पढ़े थे कि विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो चालक के तल के लंबवत बाहर निकलती है। तो यहां से तल के क्या है, लंबवत, मतलब ऐसे सीट रखा हुआ है और इसके लंबवत इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब देखिए अब हमें गॉस का प्रमेय का उपयोग करके विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो गॉस का प्रमेय जो बना था वो विद्युत फ्लक्स के लिए है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो काल्पनिक बेलनाकार पृष्ठ मान है, इस काल्पनिक बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि गॉस का प्रमेय तो किसके लिए बना है, फ्लक्स के लिए। और जब फ्लक्स निकालेंगे उसके आधार पे हम लोग इस सीट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये यहां से ये x लंबाई है इस बेलन का, मतलब यहां से x दूरी पर एक पॉइंट है, यहां पर हमें ये विद्युत क्षेत्र निकालना। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन क्या होगा, ई होगा। ठीक है, इस सीट से मतलब उस सीट के दूसरे तरफ से ये भी x दूरी पर है ये, और यहां पर विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, हमें इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र मिलेगा और यहां पर इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र मिलेगा। अब देखिए
ये भी मान लेते हैं ये कितना है, x दूरी है, ऐसे यहां तक। अब क्या करते हैं, देखिए ये वाला जो पृष्ठ है ये वक्रीय पृष्ठ, देखिए एक वक्रीय पृष्ठ यहाँ पर है, दूसरा वक्रीय पृष्ठ मतलब वक्र पृष्ठ एक यहाँ पर, दूसरा वक्र पृष्ठ यहाँ पर, एक वृत्तीय पृष्ठ और ये दूसरा वृत्तीय पृष्ठ। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं पहला वक्रीय पृष्ठ है। ठीक है, ये दूसरा है, ये तीसरा, और ये एक दो, इसको तीसरा मान लेते हैं और इसको चौथा मान लेते हैं। ठीक है, मतलब इसमें दो वक्र पृष्ठ है और दो वृत्तीय पृष्ठ है। अब हमें इन चारों पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स जो होगा इसको हम नाम दे देते हैं φ1, और ये पृष्ठ क्या है, पहला पृष्ठ है। इस पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स को हम नाम दे देते हैं φ2, और ये दूसरा पृष्ठ है, ये दूसरा पृष्ठ है। ठीक है, इस पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स को हम नाम दे देते हैं φ3, और ये तीसरा पृष्ठ है। इस पृष्ठ से गुजरने वाले को हम φ4 बोल देते हैं, मतलब इससे गुजरने वाला फ्लक्स φ4 हो गया। ठीक है, अब देखिए जो गॉस का प्रमेय था वो क्या था, फाई बराबर Q/ε0 है, यही गॉस का प्रमेय है। और विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, डी फाई बराबर E/dA cos थीटा, यही ना फॉर्मूला था, फाई बराबर E/dA cos थीटा, यानी कि किसी सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स का फॉर्मूला डी फाई बराबर E/dA cos थीटा। ये जो थीटा होता है वो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है। कहां, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश, केवल क्षेत्रफल नहीं, पृष्ठ से नहीं, क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे फ्लक्स निकलेगा। यहाँ पे देखिए, यहां पर अगर हम एक छोटा सा क्षेत्रफल की बात करें तो इस छोटे से क्षेत्रफल का एरिया वेक्टर पृष्ठ के लंबवत, देखिए ये वृत्ताकार सिरा, ऐसे बेलन कल्पना कीजिए तो ये वृत्ताकार सिरा है, तो वृत्ताकार सिरा के पृष्ठ के लंबवत ऐसे विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा, और इसका क्षेत्रफल सदिश भी क्या होगा, बाहर की ओर होगा। ठीक है, तो इसका डीए वेक्टर बाहर की ओर। ठीक है, डीए वेक्टर क्या होगा, बाहर की ओर होगा। इस पृष्ठ की बात करते हैं, देखिए ये वाला जो पृष्ठ है इसका एक सूक्ष्म क्षेत्रफल हम यहाँ पे लेते हैं, तो पृष्ठ के लंबवत क्या होता है, बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र होता है। तो यहां पर पृष्ठ के लंबवत, सॉरी विद्युत क्षेत्र नहीं, यहां पर पृष्ठ के लंबवत क्षेत्रफल सदिश होगा। विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन तो इधर है, बाहर की ओर, तो ये हो गया डीए वेक्टर यहां पर इस डायरेक्शन में, ये पहला पृष्ठ है, ये पहला पृष्ठ है। ठीक है, ये दूसरा पृष्ठ है। अब यहां देखिए इस पॉइंट की बात करते हैं, तो यहां पर एरिया वेक्टर क्या होगा, ऐसे लंबवत ऊपर की ओर, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, पृष्ठ के सतह के लंबवत बाहर की ओर होता है। यहां पर देखिए, यहां पर क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, ये तीसरा पृष्ठ है, तो यहां पर अगर सूक्ष्म क्षेत्रफल की बात करें तो यहां पर एरिया वेक्टर भी क्या होगा, ऐसे लंबवत बाहर की ओर होगा। ठीक है, ये कौन सा पृष्ठ है, ये तीसरा पृष्ठ है। सब पृष्ठ की बात कर लिया हमने। अब देखिए, अब हमें पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होगा। तो देखिए सबके लिए, इसके लिए भी फ्लक्स, इसके लिए भी फ्लक्स, इसके लिए भी, मतलब चारों पृष्ठों के लिए हमें क्या अलग अलग से फ्लक्स लिखने पड़ेंगे। तो यहां पर लिखते हैं डी, इंटीग्रेशन में लिखते हैं क्लोज इंटीग्रेशन डी φ1, डी φ1 क्यों, पहले पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स होता है ना, डी फाई बराबर क्या होता है, E/dA cos थीटा होता है। और पूरे पृष्ठ के लिए निकालना है तो उसको क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो हमें इस पूरे वक्र पृष्ठ के निकालना है तो हमने क्या कर लिया, इसको इंटीग्रेशन कर लिया। फिर क्लोज इंटीग्रेशन दूसरे पृष्ठ के लिए, देखिए ये पहला पृष्ठ था, ये दूसरा पृष्ठ था, तो इसको भी लिखते हैं डी φ2। फिर उसी तरह तीसरे पृष्ठ के लिए इंटीग्रेशन डी φ3 प्लस चौथे के लिए डी φ4। ठीक है,
हमने बस क्या किया, पहले के लिए, दूसरे, तीसरे और चौथे के लिए सबको जोड़ लिया तो हमें कुल फ्लक्स मिल गया। अब इसके लिए हम सब फॉर्मूला रखते हैं। देखिए फाई बराबर, यहां देखिए इंटीग्रेशन डी फाई का मान क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा, यहां पे होना चाहिए। तो थीटा की जगह पे देखिए क्या होगा, पहले फ्लक्स, पहले पृष्ठ के लिए लिख रहे हैं विद्युत फ्लक्स, तो पहले पृष्ठ के लिए देखिए विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है और क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर, देखिए तो बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री ना, तो यहाँ पे हो गया cos 90 प्लस। दूसरे पृष्ठ की बात करते हैं तो देखिए दूसरा पृष्ठ यहाँ पर है, तो इससे सतह के लंबवत बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, ये क्षेत्र वेक्टर है, और क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर है लंबवत, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लंबवत और क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर, तो यहां भी 90 डिग्री बनेगा। तो ई डी ए कॉस 90, ठीक है, प्लस इसकी बात करते हैं, देखो ये डी फाई 3 क्या है, ये तीसरा पृष्ठ है ना, तो वृत्तीय पृष्ठ है। देखिए वृत्तीय पृष्ठ पर क्या है कि यहां से विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन, यहां से विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इधर है और क्षेत्रफल सदिश भी क्या है, लंबवत, यहां पर लंबवत क्या होगा, ऐसे बाहर की ओर होगा, तो इसके लिए भी क्या होगा, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 डिग्री। ये बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर विद्युत क्षेत्र भी इसी डायरेक्शन में है और क्षेत्रफल सदिश भी इसी डायरेक्शन में है तो थीटा बराबर क्या होगा, 0 होगा ना, वही तो कंडीशन है। देखिए विद्युत क्षेत्र भी इसी डायरेक्शन में है और क्षेत्रफल सदिश भी उसी डायरेक्शन में है, तो विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, उनके बीच का कोण, मतलब विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण कितना आएगा, 0 डिग्री। एक और स्टेप लिखना है डी फाई 4, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए डी फाई 4, तो इसको भी लिखेंगे ई डी ए कॉस थीटा, देख लेते हैं क्या होगा, ये है ना डी फाई 4, देखिए विद्युत क्षेत्र भी इसी डायरेक्शन में और क्षेत्रफल सदिश भी उसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, तो ये भी 0 हो गया। अब देखते हैं फाई बराबर, यहां पर देखिए cos 90 0, तो पूरा ये क्या हो जाएगा 0, cos 90 0, तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा 0, प्लस cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान 1, तो इंटीग्रेशन में बचेगा ई डी ए, ठीक है, फिर cos 0 का मान 1, तो ये भी इंटीग्रेशन बचेगा ई डी ए। अब देखते हैं यहां पे कुल फ्लक्स फाई बराबर, यहां पर देखिए ये तो 0, ये तो 0, और डी ए और डी ए ये दोनों बराबर है। यहां पर देखिए इधर भी वृत्तीय पृष्ठ वही है जो कि इधर वृत्तीय पृष्ठ है, तो दोनों का इंटीग्रेशन भी एक ही आएगा ना, क्योंकि इसके लिए भी इंटीग्रेशन ई ए आएगा और इसके लिए भी इंटीग्रेशन ई ए, तो क्या करते हैं दोनों को जोड़ लेते हैं। फाई बराबर 1 और 1 2, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए, तो फाई बराबर 2, ई को बाहर कर लेते हैं और इंटीग्रेशन में डी ए, तो फाई बराबर 2 ई डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी ए का इंटीग्रेशन ए हो जाएगा, ठीक है। अब गॉस के प्रमेय से देखते हैं, गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय क्या कहता है, फाई बराबर क्यू बटे में कितना एप्सिलॉन नॉट, गॉस का प्रमेय तो यही कहता है फाई बराबर क्या होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, तो इस फाई के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, तो रखिए इसको, कुछ करना नहीं है, फाई बराबर क्यू बटे सॉरी फाई के जगह पे क्या रखेंगे, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, 2 ई ए कितना है, ए क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल किसका है, देखिए इस वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ठीक है, तो इस वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहे रहने देते हैं, ए ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ए का मान पाई आर स्क्वायर रख सकते थे, अगर इसका त्रिज्या हम आर माने तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो अच्छा एक चीज और, यहाँ पे हम लोग एक और चीज लिख सकते हैं, देखिए ये यहाँ पे क्यू है, तो घनत्व क्या होता है, देखिए घनत्व, पृष्ठीय घनत्व छोटा सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन कितना ए, ये तो पढ़े हैं ना हम लोग, पृष्ठीय घनत्व छोटा सिग्मा बराबर
आवेश बटे में कितना होता है, क्षेत्रफल होता है। तो अगर मान लीजिए कि हम इससे गुणा करें Q बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए होगा। तो यहां पे Q के जगह पे क्या रख लेंगे, सिग्मा इंटू ए बटे में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये E ऊपर से ये 2 और A ऊपर है तो इधर आएगा तो कितना आएगा, नीचे 2A, A से A कट गया, तो विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना है, यहाँ पे देखिए तो सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आवेशित समतल प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, E बराबर सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देखिए इस फॉर्मूले में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिख रहा है, इस फॉर्मूले में ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा। मतलब कि अगर ये जो प्लेट है अनंत क्षेत्रफल का है, मतलब इसका विस्तार अनंत है, ठीक है। तो इसका जैसे मान लीजिए यहां पे ऐसे देखिए डायग्राम से समझ में आएगा, जैसे मान लीजिए ये अनंत विस्तार का है, ठीक है। तो ये दूरी निर्भर नहीं करता कि यहां पर कितना विद्युत क्षेत्र हो। अगर यहां पर जैसे मान लीजिए कि यहां पर विद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो यहां पर भी कितना होगा, 2 बटे सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, उतना ही होगा। थोड़ा और दूरी बढ़ाए तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए फॉर्मूले में कहीं x का मान या r का मान मतलब दूरी है नहीं है, ठीक है। और एक चीज, अगर ये पृष्ठ धनावेशित है तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ऐसे लंबवत बाहर की ओर, जितना उधर होगा उतना इधर होगा, E बराबर, ठीक है। तो ये हो गया आवेशित समतल प्लेट के कारण उससे उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है। और वो भी गॉस के प्रमेय से। तो इसे अच्छे से नोट कीजिए। अच्छा देखिए एक मिनट और, इसको अगर लैंग्वेज में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे, माना एक अनंत विस्तार का आवेशित समतल चादर है या समतल प्लेट है, ठीक है, जिस पर Q आवेश समान रूप से फैला हुआ है तथा इसका पृष्ठीय घनत्व क्या है, छोटा सिग्मा है। ये पृष्ठीय घनत्व क्या है इसका, छोटा सिग्मा है। इस शीट से उसके बाद लिखेंगे, इस आवेशित शीट से हमें कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। बस इतना लैंग्वेज लिखने के बाद ये डायग्राम बनाना है और यहां तक नोट करना है, ठीक है। और एक चीज देखिए, अब हमने क्या देखा, देखिए यहां पे ये दूरी पर तो निर्भर नहीं करता कि सीट से इतने दूरी पर है तो विद्युत क्षेत्र ये होगा, इतना दूरी पर है तो विद्युत क्षेत्र ये होगा। हाँ, लेकिन ये कंडीशन क्या है कि ये दूरी जो है इस क्षेत्रफल की तुलना में बहुत कम है। जैसे मान लीजिए कि ये बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, यहां से इस पर Q आवेश फैला हुआ है, ये बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, तो यहां पर ये थोड़ी सी दूरी मायने नहीं रखता। हाँ, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से दूरी अधिक हो जाए, मतलब क्षेत्रफल अगर मान लीजिए कि यहां से इसका 4 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल 4 मीटर स्क्वायर है और दूरी भी हम 4 मीटर 5 मीटर पर रखें, 10 मीटर पर रखें, तो विद्युत क्षेत्र उस समय प्रभावित हो सकता है। लेकिन ये जो सीट है वो क्या है, अनंत विस्तार का है। बात क्लियर है। अब इसके कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं ये कैसे यूज में आते हैं, तो इसे अच्छे से नोट कीजिए स्क्रीनशॉट लेकर। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये एक समतल आवेशित प्लेट है, ठीक है, ये तो अगर यहां पर हम एक पॉइंट माने तो यहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, बाहर की ओर, क्योंकि ये धनावेशित है तो बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इधर भी उतना ही होगा, E बराबर सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर मान लीजिए यही निगेटिव रहता, यही प्लेट अगर ये निगेटिव प्लेट होता, मतलब कि इस पर माइनस Q आवेश है, ठीक है, इस पर ये प्लस Q आवेश है और इसका घनत्व प्लस सिग्मा है, इसका माइनस सिग्मा है,
ठीक है, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होगा, यहां पर भी विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर, क्योंकि निगेटिव है तो विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर, लेकिन परिमाण उतना ही होगा, सिग्मा बटे में कितना 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पर भी E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जब धनावेशित होगा तो विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, ऋणावेशित होगा तो विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर। अब एग्जांपल देखते हैं, इस पे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जिसे मान लीजिए कि यहां पर दो प्लेट रखे हुए हैं, ये भी धनावेशित है, ठीक है, और यहां पर एक और प्लेट है, ये भी प्लेट क्या है, धनावेशित है। ठीक है, इस पर भी प्लस सिग्मा और इस पर भी प्लस सिग्मा आवेश घनत्व है, दोनों का आवेश घनत्व प्लस सिग्मा है। तो हमें 3 पॉइंट दिया, देखिए पहला पॉइंट यहां पर, पहला पॉइंट, ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, हमें इन तीनों पॉइंट्स पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, देखिए आराम से, ये मान लेते हैं ये पहला पृष्ठ है, ये पृष्ठ ए है और ये पृष्ठ बी है, हमने इसको नाम दे दिया, ये पृष्ठ ए और ये पृष्ठ बी। तो ध्यान से सुनिए, देखिए ये जो पृष्ठ है प्लस है, इस पर धन आवेश है, तो इस धन आवेश के कारण इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा। ठीक है, तो कितना होगा, पृष्ठ बी के कारण फॉर्मूला सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, अभी हमने इसको प्रूफ किया। ठीक है, यहां पे देखिए प्लस क्यू के कारण, अब इस प्लेट के कारण यहां पर भी विद्युत क्षेत्र धन आवेश है ना, तो विद्युत क्षेत्र इसी डायरेक्शन में होगा, बाहर की ओर होगा ना, तो यहां पर भी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ये तीसरा पॉइंट है, तो यहां पर भी विद्युत क्षेत्र इसी डायरेक्शन में होगा, कितना सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों विद्युत क्षेत्र एक ही डायरेक्शन में है, तो अब इसको क्या कर लेंगे हम लोग, अगर यहां पर नेट विद्युत क्षेत्र निकालना होगा तो दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं नेट विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसको जोड़ेंगे तो 2 एलसीएम मतलब ये आएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। फिर इस पॉइंट की हम बात करते हैं, देखिए इस पॉइंट पर, तो इस ए के कारण भी विद्युत क्षेत्र इधर आएगा, तो इसका मान होगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस पॉइंट के कारण भी, मतलब ये जो प्लेट है इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र इधर आएगा, ये ए के कारण था, और बी के कारण भी ई बी बराबर सिग्मा बटे में कितना 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस बार भी दोनों इसी डायरेक्शन में है, तो यहां पर पॉइंट 1 पर जो विद्युत क्षेत्र होगा, नेट विद्युत क्षेत्र, वो भी दोनों का योग होगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों को जोड़ लेंगे। तो ई बराबर, देखिए दोनों को जोड़ने पे ये आया था ना, कितना सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, यहां दोनों को जोड़े थे तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट आया था। अब हम पॉइंट 2 की बात करते हैं, दूसरे पॉइंट की, तो ध्यान से देखिए, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इधर आएगा, मतलब ई ए, ठीक है, और बी के कारण विद्युत क्षेत्र इधर आएगा, ये इधर। ठीक है, अब देखिए ये दोनों विद्युत क्षेत्र इस पॉइंट पे बराबर हैं, एक का डायरेक्शन इधर है तो दूसरे का डायरेक्शन इधर है, और दोनों परिमाण में बराबर है, तो क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को निरस्त कर लेंगे, यानी कि इस पॉइंट पे जो दूसरा पॉइंट है, यहां पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, नेट विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा। सही है, ये बात क्लियर है। एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग। इसे मान लीजिए मेरे पास निगेटिव है, एक पॉजिटिव मान लेते हैं इस बार, और एक निगेटिव, चलिए मान लेते हैं इस पे ये निगेटिव आवेश है, ठीक है, और एक दूसरा प्लेट है, पॉजिटिव है, ठीक है, इसका माइनस सिग्मा और इसका प्लस सिग्मा। तो यहां पर भी हम 3 पॉइंट मानते हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। हमें तीनों पॉइंट पे फिर से विद्युत क्षेत्र निकालना है, ये प्लेट ए हो गया, ये प्लेट बी हो गया। तो देखते हैं, देखिए ये माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू के कारण इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होगा, तो इसको क्या लिखेंगे, ई ए के कारण विद्युत क्षेत्र है तो सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है। बी के कारण देखिए धनावेशित है तो यहां पर विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, ई बी बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए एक विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है, ये दोनों बराबर बनाइए भाई, एक विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, दूसरा विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, और दोनों परिमाण में बराबर है, तो ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट विद्युत क्षेत्र शून्य, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। ठीक है, उसी तरह सेम कंडीशन, ये तीसरा पॉइंट था, पहले पॉइंट की बात करते हैं। देखिए इस माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, ई बराबर पहले प्लेट के कारण सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और धनावेशित के कारण इधर B बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये भी क्या है, धनावेशित के कारण बाहर और ऋणावेशित के कारण अंदर, और दोनों परिमाण में बराबर है, तो यहां भी नेट विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब यहां की बात करते हैं। देखिए दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं। देखिए ये प्लस है तो प्लस के कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में आएगा, तो ई बी कितना होगा, सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये माइनस है तो माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र इस पॉइंट पर फिर से क्या आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा ना, क्योंकि माइनस क्या करेगा, माइनस के कारण इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होगा, तो ई ए के कारण विद्युत क्षेत्र सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां पर दोनों विद्युत क्षेत्र एक ही डायरेक्शन में है, तो अब यहां पे हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, क्योंकि दोनों विद्युत क्षेत्र एक ही डायरेक्शन में है, तो इन दोनों को ऐड कर, देखिए हम लोग दोनों को ऐड किए थे तो कितना आया था, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहां बीच में जो विद्युत क्षेत्र आएगा, नेट विद्युत क्षेत्र, वो क्या आएगा, सिग्मा बटे सिर्फ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये बात हम लोग याद रखेंगे। इसमें क्या याद रखना है कि अगर दोनों आवेशित प्लेट एक समान प्रकृति से आवेशित है, मतलब दोनों धनावेशित है या दोनों ऋणावेशित है, तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्लेट के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, बाहर विद्युत क्षेत्र होगा, और दोनों तरफ एक समान विद्युत क्षेत्र होगा, वो भी कितना, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लीजिए कि एक धनावेशित है दूसरा ऋणावेशित है, तो इस प्लेट के बाहर और दूसरे प्लेट की भी बाहर विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, शून्य आएगा। देखिए नेट विद्युत क्षेत्र शून्य आया, लेकिन प्लेट के बीच में विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट।